साहिल की मौत के बाद बहुत से ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि जहां हादसा हुआ, जहां एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी की रफ्तार क्या थी। ये स्कॉर्पियो गाड़ी निकल कर गई है, ये वही गाड़ी है जिससे टक्कर मारी गई है। एक्सीडेंट के बाद ये देखिए जरा, ये जो भाग रहे हैं ये भाई बहन है। भाई बहन टक्कर मारने के बाद गाड़ी से उतर के भाग रहे थे। देखिए कल आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें 23 साल के साहिल की मौत हो गई एक एक्सीडेंट में। लेकिन अब साहिल को इंसाफ कब, सवाल यह है। साहिल की मौत के बाद बहुत से ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि जहां हादसा हुआ, जहां एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी की रफ्तार क्या थी। ये स्कॉर्पियो गाड़ी निकल कर गई है, ये वही गाड़ी है जिससे टक्कर मारी गई है। अब आपको रफ्तार से अंदाजा होगा कि गाड़ी कितनी तेज चल रही थी। और एक्सीडेंट के बाद की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। एक्सीडेंट के बाद ये देखिए जरा, ये जो भाग रहे हैं ये भाई बहन है। भाई बहन टक्कर मारने के बाद गाड़ी से उतर के भाग रहे थे। देखिए ये वो नाबालिग है जिसे पकड़ा है लड़के ने, भागते हुए, भागने से रोका है। और उसके बाद अब मैं आपको एक्सीडेंट साइट पर ले चलता हूं। दोनों भाई बहन को जिनकी गाड़ी से साहिल की मौत हुई, उन्हें वो शख्स पकड़कर उस एक्सीडेंट साइट पर ले गया। तुम भाग क्यों रहे हो? अरे लेके आइए भाई घूम गया बंदा। आप देख रहे हैं साहिल की बॉडी, कोई वहां देखने सुनने वाला नहीं था क्योंकि ऑन द स्पॉट साहिल की डेथ हुई। बाइक की हालत देखिए जरा, एक पहिया ये पड़ा है, बाइक के परखच्चे उड़ गए और ये स्कॉर्पियो है। उसके बाद देखिए भाई बहन वहां कह रही है कि साहिल बाइक बहुत तेज चला रहा था, गलती उसकी है। सुनिए, ये सब गलती से स्पीड में था, बाइक वाला जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता ये भाई। इतनी स्पीड गाड़ी इधर आजा भाई, इतनी स्पीड में गाड़ी नहीं। हाँ बंदा मर गया है, बंदा मर गया। नहीं हाँ, ये गाड़ी कैसे चला रहे हो? गाड़ी देख रहा हमने मेरा गलती है, मुझे भी अफसोस है उस, क्योंकि मैं भी पेरेंट्स हूँ, पेरेंट्स की नज़र से देखता हूँ तो मुझे भी बहुत गलत हुआ है। मुझे बहुत अफसोस है, वेरी सॉरी, बहुत अफसोस है। मैडम सॉरी आपके पहुंचने के बाद याद आ रहा है उसको। आई वॉन्ट टू आस्क दिस, सॉरी वॉट? सॉरी फॉर वॉट? मेरी जिंदगी खत्म करने के लिए सॉरी? 14 दिन तक जब तक मैं मीडिया में नहीं गई तब तक कोई सॉरी किसी को नहीं था। व्हाट आर यू सेइंग? उसके खिलाफ इतनी चीजें सामने आ चुकी है, पूरी पब्लिक देख चुकी है, अब उसके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। सो दिस सॉरी डजंट वर्क फॉर मी। भाई खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको लिए चलता हूं जंग के मैदान में। ईरान और अमेरिका के बीच क्या हो रहा है, क्या जंग के हालात बन रहे हैं? खबर यह है कि अमेरिका ने जंगी जहाज भेज दिए, अमेरिका ने फाइटर्स भेज दिए और 50 फाइटर अमेरिका ने भेजे। अब देखिए जरा क्या हो रहा है अमेरिका और ईरान के बीच। ईरान के खिलाफ अमेरिका का रवैया आक्रामक हो गया है। दावा है मिडिल ईस्ट की तरफ अमेरिकी जेट रवाना हो चुके हैं। 24 घंटे में अमेरिका ने 50 से ज्यादा फाइटर जेट भेज दिए। इसमें F-22, F-35, F-16 फाइटर जेट विमान शामिल है। F-22 फाइटर हवा में ही दुश्मनों को टारगेट कर सकता है। F-35, F-16 भी हर तरह के विध्वंसक काम में सक्षम है, जैसे हवा में लड़ाई करना, जासूसी या जमीन पर बम गिराना। ये तीनों एडवांस जेट हैं जो रडार की चपेट में नहीं आते। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान ट्रंप की शर्तों को मानने को तैयार नहीं है। हम बातचीत से समाधान चाहते हैं, लेकिन और विकल्प हैं। इससे पहले भी कई बार ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा हम पहले हमला कर चुके, ईरान इस बार ये नहीं चाहेगा। उनके पास एक ही रास्ता है, परमाणु गतिविधि बंद करें। उधर ईरानी सुप्रीम कमांडर खमनेई ने पलटवार किया।
कहा 47 साल से यूएस कह रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे। वो कहते हैं कि हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, लेकिन कई बार सबसे मजबूत सेना भी ऐसे प्रहार झेलती है कि उसकी मजबूती वहीं धरी रह जाए और वो संभल ना पाए। यूएस युद्धपोत भेज रहा है, जंग का जहाज खतरनाक होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं हमारे पास उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है। खमनेई कह रहे हैं हमारे पास युद्धपोत को समंदर में डुबोने का हथियार है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं जेडी वेंस और खमनेई। हम यही चाहते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो। ईरान ने कूटनीतिक समाधान के लिए हमारी सभी मांगों पर सहमति नहीं जताई है। हमारे पास और भी विकल्प हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति हमेशा कहते रहते हैं कि उनके पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति को भी कभी-कभी इतना जोरदार झटका लग सकता है कि वह फिर से उठ खड़े न हो सके। अमेरिकी लगातार कहते रहते हैं कि उन्होंने ईरान की ओर युद्धपोत भेजा है। बेशक युद्धपोत एक खतरनाक सैन्य उपकरण है, लेकिन इस युद्धपोत से भी ज्यादा खतरनाक वह हथियार है जो उसे समुद्र की गहराई में डुबो सकता है। तो कल ही अमेरिका और ईरान के बीच जिनेवा में बातचीत हुई और बातचीत बहुत सफल नहीं हुई। माना जा रहा है कुछ और दौर की बातचीतें होंगी।